ये हम लोग ने इधर पे दर्शन पूजा बहुत अच्छे से कर लिया। अब यहाँ के विषय में यहाँ के पंडित जी से थोड़ा सा यहाँ के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। मेरा नाम नीलम सिंह भंडारी है। मैं इस वक्त का पदारी हूँ और इसका चेयरमैन भी मैं ही हूँ। जो व्यवस्था सब हम लोगों की है, मंदिर समिति का चेयरमैन हूँ मैं। अब पाताल का जो मतलब है वो गहराई से है। जो अभी आपने गुफा के अंदर देखा, यहाँ से 90 फीट की गहराई है और वहाँ अंदर जाने के बाद सबसे पहले शेषनाग जी के दर्शन होते हैं और उसके बाद उनकी जो है दांत शेषनाग जी के दिखाए हैं, विष थैली है उनकी। और उससे आगे जाने के बाद राजा परीक्षित का हवन पिंड है जिसमें तक्षक और वासुकीनाग बताए गए हैं, आपने प्रत्यक्ष रूप में पाताल के अंदर देखे होंगे। और उससे आगे जाने के बाद जो है शेषनाग की रीढ़ की हड्डियाँ हैं और उससे आगे जाने के बाद जो है गणेश जी का कटा हुआ धड़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में भी पाताल में गणेश जी का कटा हुआ धड़ वहाँ पर मौजूद है, जो हर कोई व्यक्ति उनके दर्शन कर। उसका पौराणिक महात्म्य है कि जिस समय गणेश जी का सिर कटा था, सहस्त्रदल कमल के फूल से अमृत का छिड़काव किया गया उनके कटी हुई धड़, जब तक कि हाथी का सिर नहीं जुड़ा। उसके बगल में हमारे 4 धाम है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस जगह का जिक्र आता है कि पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने से 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। केदारनाथ, बद्री पंचायत, अमरनाथ, वहाँ पर शिवलिंग है। उसके बगल में जो है काल भैरव की जीवा है और उसका पौराणिक महात्म्य है कि जो व्यक्ति काल भैरव के मुंह से उनके पूंछ तक प्रवेश कर लेगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। बताया गया कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आदमी जा नहीं सकता है वो। उसके बगल में जो है भगवान शिव की झोली है, आसन है भगवान शिव का, माँ पाताल की देवी है। उससे आगे जाने के बाद पाताल के 4 दरवाजे हैं, धर्म द्वार, मोक्ष द्वार, रण द्वार, पाप द्वार, जिसमें रण और पाप दोनों बंद है। धर्म मोक्ष इंसान के लिए खुले है। उससे आगे जाने के बाद विशाल मंच है, उसके बीच में जो है 4 युग है। तो युगों का भी इस गुफा के अंदर बहुत बड़ा वर्णन है, क्योंकि सृष्टि की रचना जो है इस पाताल के अंदर की गई थी और उसी का नक्शा उतार करके पृथ्वी के रूप में उतार दिया जिसमें हम लोग जी रहे हैं। ये महात्म्य है उसका, उस जगह का सबसे बड़ा। तो उसमें प्रतीक बताए गए हैं। उसके ऊपर 4 युग है। सबसे बड़ा युग है कलयुग का, उसके पीछे में सतयुग है और ऊपर में त्रेता युग है, नीचे में द्वापर युग है। बताते हैं कलयुग जब ब्रह्मांड को छू लेगा तो उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। वहीं से जो है सेतुबंध रामेश्वरम का मार्ग है, अंदर गुहा है सेतुबंध रामेश्वरम की। उससे आगे जाने के बाद जो है कल्प वृक्ष है। उसका पौराणिक महात्म्य है, सागर मंथन में 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक रत्न कल्प वृक्ष भी था, क्योंकि पाताल के अंदर 14 के 14 रत्न मौजूद बताए गए। उसके बगल में जो है गुहा है, बहुत विशाल गुहा है जिसमें हनुमान जी का रहने का स्थान बताया गया है। तो कदलीवन उस जगह का नाम है और उसमें ऋषि मुनियों की कंदराएं हैं। आज के दिन में भी मार्कंडेय ऋषि वहाँ तपस्या में बैठे हैं, जो आपने पाताल में प्रत्यक्ष रूप से देखे होंगे। उससे नीचे जाने के बाद जो है दूध की धारा है, कामधेनु गाय का स्तन है। उसका पौराणिक महात्म्य है कि कामधेनु गाय के स्तन से दूध की धारा बहती है। नीचे क्या है, ब्रह्मा जी उसका पुराण में ऐसा जिक्र है कि उस स्थान पर जो है हम लोग अपना पितरों का वो भी दे सकते हैं, पिंडदान भी दे सकते हैं, क्योंकि पितरों के तर्पण के लिए सबसे ऊंचा स्थान बना है। उससे नीचे जाने के बाद जो है सप्त जल कुंड है, जिसमें आपके 7 कुंडों से निर्मित है। उसमें बताया गया कि उन कुंडों का रक्षक जो है हंस को रखा गया, हंस को पहरेदारी में रखा गया ताकि कोई इस अमृत को जूठा न करे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हंस ने इस अमृत को जूठा कर दिया। उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, तो उसको जो है पवित्रीकरण करते हैं। उससे आगे जो है भगवान शिव की जटाएं हैं। उसका पौराणिक महात्म्य है, जब राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे, राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। तब क्या हुआ, बहुत ज्यादा वेग पृथ्वी में पानी का हो गया। तब क्या हुआ, भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं में पूरी गंगा को समेट के पाताल लोक में डाल दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा होगा। उसके नीचे जो है 33 कोटि प्रकार के देवी देवता स्नान करते। बीच में भगवान नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है, बगल में नंदी है और विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित कुंड है वहाँ पर। उससे आगे जाने के बाद जो है तारामंडल है, पूरा ग्रहों और नक्षत्रों की पूरी चाल है उस पाताल के अंदर। तभी जो है बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड के एक साथ दर्शन होते हैं पाताल लोक के अंदर। उससे आगे जाने के बाद ताम्र शक्ति से बना हुआ शिवलिंग
पाताल भुवनेश्वर नाम से जाना जाता है। उसमें जो तांबे की प्लेट है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चलाई जब वो कैलाश यात्रा में आए थे उत्तराखंड भ्रमण में, तो उनका ये पाताल भुवनेश्वर पड़ाव रहा है। फर्स्ट पड़ाव उनका महाकाली मंदिर था। यहाँ से 14 किलोमीटर पर माता जी की शक्तिपीठ है महाकाली गंगोई हाट, साक्षात काली रूप है। तो पहला उन्होंने उनको ढका, उसके बाद फिर वो यहाँ आए पाताल भुवनेश्वर। तो उन्होंने जो है उस शिवलिंग को उस मेटल से कवर किया जो मनुष्यों के बीच में मनुष्य से उन्होंने साक्षात्कार किया है। उस लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऊपर से भगवान शिव की जटा है, उससे उनके ऊपर जल टपकता है, ब्रह्मा जी में भी, विष्णु जी में भी, शंकर जी में भी। वहाँ दीवार में जो है तीनों मूर्तियां हैं, ब्रह्मा जी की भी, विष्णु जी की भी, शंकर जी की। तो बताया गया कि पूजन का जो मेन स्थान है वही है पाताल भुवनेश्वर। उसका पुराणों में जिक्र है कि राजा बलि जो है मंदार पुष्प से भगवान का उस स्थान पर पूजन करते थे। तो आज के दिन में भी पूजन के लिए सबसे सर्वोयुक्त स्थान वही है, क्योंकि वहाँ पर पूजन करने का स्कंद पुराण में उल्लेख है। साल भर में हर महीने के लास्ट में एक आपकी वो आती है, महाशिवरात्रि आती है, छोटी शिवरात्रि जिसको बोलते हैं। और या तो फिर शनि प्रदोष का दिन आता है, या त्रयोदशी का दिन आता है, पूर्णिमा का दिन आता है। ऐसे दिनों में वहाँ पर शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करने से आदमी को जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होंगे। ऐसा व्यास जी बोल रहे हैं ऋषियों को, जिन्होंने इस गुहा का पुराण लिखा हुआ है। उससे आगे जाने के बाद जो है काशी बनारसी का मार्ग है, उसका पुराण में जिक्र है कि राजा यक्ष ने वहाँ पर यज्ञ किया था, जिसमें एक हिरन को वहाँ से भगाया गया। उनको ये कहा गया कि आप काशी नरेश को फैसला दे के आओ कि श्री पाताल भुवनेश्वर में यहाँ पर यज्ञ चला है, आपको उसमें शामिल होना है। तो उस टनल से वो काशी गए और वहाँ से उनको काशी से यज्ञ नरेश को यहाँ सूचना करके यहाँ शामिल किया। उससे ऊपर जाने के बाद 5 पांडव हैं, शिव पार्वती। पांडव ने भगवान शिव के साथ अंतिम चौपड़ खेला इस पाताल में। वहाँ पर जो है 5 लिंग पांडवों के हैं, उनके साथ शिव पार्वती है। तो वहाँ पर चौपड़ हुआ। इस चौपड़ का क्या महात्म्य था, इस जगह के बारे में सिर्फ एक नारद जी को पता। हुआ क्या, जब पांडव हिमालय में शरीर त्यागने के लिए बद्रीनाथ आए तो उनको नारद जी रास्ते में मिल गए। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि आज आप यहाँ क्यों आए, आज तो आप जा रहे हैं, आपकी कोई ऐसी इच्छा भी है? उन्होंने कहा हाँ, हमारी इच्छा है। इच्छा ये है कि हमने जन्म भर चौपड़ खेला और लड़ाई की। यदि आज अंतिम समय जाते समय भी हम चौपड़ खेल लेते तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, बद्रीनाथ से उनको टर्न कर दिया पाताल भुवनेश्वर। यहाँ जब आए तो उन्होंने उनसे ये कहा कि आप एक ऐसा स्थान है हिमालय के नजदीक में, रामगंगा के मध्यस्थ दारुका वन नाम से जाना जाता है, जिस जगह का नाम है भुवनेश्वर, जहाँ सारे देवी देवता एक साथ भगवान शिव के साथ पाताल के अंदर निवास करते हैं, जहाँ त्रिदेव तीनों एक साथ रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप जाइए उस स्थान पर चौपड़ खेलिए और वहाँ से फिर वो आपका निवारण निकालेंगे कि किसको कहाँ जाना है। तो यहाँ वो चौपड़ खेला गया, फिर उनको भेजा गया, लेकिन युधिष्ठिर को यहीं से स्वर्ग भेजा गया। स्वर्ग रोहण की गुफा है वो, और यहीं से 4 भाइयों को बद्रीनाथ भेजा गया अंदर ही अंदर, जो आज के दिन में भी मार्ग है पाताल के अंदर। लेकिन आम मनुष्य का उन गुफाओं में जाना जो है वर्जित बताया गया है, क्योंकि जा वही व्यक्ति सकता है जिसके पास दिव्य चक्षु होगा। वो अपने शरीर को सूक्ष्म रूप दे करके उन कंदराओं या उन गुफाओं में प्रवेश कर सकता है। वहां से फिर हमारी वापसी होती है, हम सीधे आते हैं किधर, भगवान शिव का कमंडल है। उस जगह का पौराणिक उल्लेख है, उस कमंडल के बीच में हाथ में पकड़ने वाली जगह है, उसमें एक सुराग है। उसका पुराण में ऐसा जिक्र है, पहले जो राजा लोग हुआ करते थे अपने भाग्य का फैसला करने के लिए इस पाताल में आते थे। होता क्या था, धातु की तीर बनाई जाती थी, तो अब उस तीर से जो है मारा जाता था उसमें। अगर वो तीर सीधे पार चलेगी तो उनकी मन्नत यहीं पूर्ण हो जाती, ऐसा उसका पौराणिक महात्म्य है। उसके बगल में जो है ऐरावत हाथी है। हाथी जो है उसका पूरा मस्तक है, उसकी सूंड है और उनके दांत हैं दिखाने वाले, और पूरे हाथी का शरीर है। तो ऐरावत हाथी एक ही था, लेकिन उसका पुराण में जिक्र है कि उस हाथी के 1000 पैर जो पूरी पाताल के अंदर फैले हैं। इस गुफा को त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण ने खोजा, जो रामचंद्र के वंशज माने गए। उसके बाद द्वापर में इस गुफा में पांडव आए, पांडव ने भगवान शिव देखा चौपड़ के लाश। उसके बाद इस गुफा में कली में आदिगुरु शंकराचार्य जी आए। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने आदिनियों से इसको साक्षात्कार कराया। उसके बाद यहाँ चंद और कत्यूरी राजा बसे, इसकी व्यवस्थाओं को चलाया।
उसके बाद चंद और कत्यूरी राजाओं ने भंडारी परिवार से यहाँ के रख रखाव के लिए भंडारी परिवार से रखा गया, जो हमारी अपनी पीढ़ियाँ है। अभी हमारी 10वीं पीढ़ी है, हम ही लोग इस मैनेजमेंट को पूरा संभाल रहे हैं। ऐसा इसका पौराणिक माध्यम है। वहीं पर हमारे पाताल का जो है यात्रा पूर्ण होती है और हम वही 82 सीढ़ियों में ऊपर चढ़ कर के बाहर आ जाते हैं। धन्यवाद।